इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कछुआ धीरे धीरे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर गाड़ी से आने जाने वाले लोग उसे रोड पर से हटने के लिए कह रहे होते हैं। वहीं थोड़ी दूर नारियल के पेड़ की छांव में बैठा सेमी नाम का टर्टल ये सब देख रहा होता है, जो हमें बताता है कि मुझे लगता है कि इंसान हर समय जल्दबाजी में ही रहते हैं और आप जिसे सड़क पार करते हुए देख रहे हैं वो मेरा दोस्त रे है और हम दोनों यहीं पर पैदा हुए थे आज से लगभग 50 साल पहले। और उस वक्त पर चारों तरफ रेत और कछुआ के अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद सेमी अपने बचपन की बातें बताना शुरू करता है और हम 50 साल पहले का सीन देखते हैं जहां बहुत से कछुओं के बच्चे अंडों से निकलकर समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। वही हमें सेमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर आया होता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे टर्टल गड्ढे से बाहर निकलकर समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर सेमी भी गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बार बार गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक सीगल आ जाता है जो सेमी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सेमी किसी तरह से सीगल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और इसी दौरान सीगल डिसबैलेंस होकर एक दूसरे सीगल से टकरा जाता है, जिससे दूसरे सीगल की चोट से शेली नाम की टर्टल सेमी के साथ नीचे गिरने लगती है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहीं न कहीं सेमी अब शेली को पसंद करने लग गया था। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। सेमी एक लकड़ी के टुकड़े पर गिरा होता है, इसीलिए वो जख्मी हो गया था और जब शेली सेमी को अपने साथ समुद्र में चलने को कहती है तो वो नहीं जा पाता। शेली भी सेमी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आ जाती है जो शेली को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेमी अभी भी उसी लकड़ी के टुकड़े पर सो रहा होता है और वो सपने में देखता है कि शेली को एक सीगल खाने की कोशिश कर रहा है। इस सपने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी एक बड़ी लहर आती है जो उस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिस पर सेमी सोया होता है और इस प्रकार सेमी की समुद्री यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन सेमी को कुछ कछुए मिलते हैं जो उसे समुद्र में अकेले सफर करने से डराते हैं। वो उसे कहते हैं कि समुद्र बहुत बड़ा और डरावना है। इसके बाद वो सेमी को एक बाराकुडा नाम के सफेद शार्क से डराते हैं और कहते हैं कि वो समुद्र की सबसे तेज और खतरनाक शिकारी है। लेकिन तभी एक टर्टल सेमी से कहता है कि तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो और अपनी मन की सुनो। इसके बाद वो सभी टर्टल वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो सेमी को बताकर जाते हैं कि जाल से बचकर रहना और प्लास्टिक को कभी मत खाना। उनके जाने के बाद जब सेमी समुद्र में पानी पी रहा होता है कि तभी एक पिराना मछली सेमी पर अटैक कर देती है, लेकिन सेमी किसी तरह से उसके अटैक से बच जाता है। फिर जब वो नीचे पानी में देखता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शार्क तैर रही होती है। ये देखकर सेमी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रे नाम के एक टर्टल को दिखाया जाता है जो समुद्र में तैरने के लिए सहारा ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे अपने बेड़े पर आने नहीं देता। ये देखकर रे बहुत दुखी होता है। तभी वो सेमी के बेड़े से टकरा जाता है और थोड़े ही समय में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सेमी रे को अपने बेड़े पर बुला लेता है। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि इन दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था, इस हिसाब से ये दोनों भाई हुए। इसके बाद ये दोनों ऐसे 10 सालों तक समुद्र में घूमते रहते हैं। ये दोनों साथ में समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, सी फूड खाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं और इसी तरह मस्ती में इनका वक्त गुजरता जाता है और देखते ही देखते ये दोनों बड़े हो जाते हैं। अब एक दिन जब सेमी रे को शेली के बारे में बताता है तो रे सेमी से पूछता है कि तुम शेली से कब मिले थे। इस पर सेमी कहता है कि मैं पैदा होने के कुछ समय बाद उससे मिला था और वो बहुत प्यारी थी और एक बार मैंने उसकी जान भी बचाई थी। यह सुनकर रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये समुद्र बहुत छोटा है और एक न एक दिन वो तुमसे जरूर मिलेगी। और तभी एक बड़ी व्हेल मछली ऊपर की तरफ पानी फेंकती है। रे और सेमी पानी के साथ हवा में ऊपर उड़ जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सेमी जो हमें कहानी सुना रहे हैं वो बताते हैं कि रे मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो बहुत मजाकिया थे और हर समय एडवेंचर की तलाश में रहा करते थे। अब एक रात जब रे और सेमी सो रहे होते हैं तो इनकी बोट तैरते हुए ऑयल रिफाइनरी के इलाके में आ जाती है। सेमी अभी तक सो रहा होता है और वो सपने में शेली को देख रहा होता है कि तभी रे सेमी को जगह देता है। इसके बाद ये दोनों समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यहाँ पर इन्हें एक स्लिम नाम का ऑक्टोपस भी मिलता है जो इनके साथ खूब मस्ती करता है, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ के सभी जीव वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ कच्चे तेल के अंश गिरने लगते हैं। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस इन्हें बताता है कि ये जगह अब समुद्री जीवों के रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर एक तेल से बड़ी शिप क्रैश हो गई है, जिससे शिप का सारा तेल
तेल यहाँ के पानी में फैल रहा है। इसके बाद वो ऑक्टोपस सेमी और रे को वहाँ से बेचकर खुद वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद ये दोनों कई महीनों तक समुद्र में तैरते रहते हैं, लेकिन एक दिन एक जोरदार ब्लास्ट के साथ इनकी आंखें खुलती है और ये देखते हैं कि समुद्र में इंसान युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं। अब सेमी रे की पसंदीदा जेली फिश को समुद्र में फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि इनकी बोट टूटते टूटते अब छोटी हो गई थी, इसलिए इन्हें यहाँ पर रहने में दिक्कत हो रही होती है। रे सेमी से अपनी जेली फिश फेंकने पर गुस्सा हो जाता है और अगले ही पल इनकी बोट पूरी तरह से टूट जाती है। अब यहाँ पर रे सेमी से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सेमी ट्रोलर नेट में फंस जाता है। ये देखकर रे सेमी को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करने में असफल हो जाता है और वो खुद भी एक जाल में फंस जाता है। यहाँ पर सेमी ने पहली बार रे की आंखों में डर देखा होता है और वो खुद भी डर गया होता है। अब सेमी मछलियों के साथ बोट पर आ जाता है, तभी उसे एक होल दिखाई देता है जिसमें से वो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और एक बॉक्स के बीच में फंस जाता है और इस प्रकार सेमी और रे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सेमी की बॉडी बॉक्स के बीच में फंसे होने की वजह से पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से बोट का कैप्टन सेमी को मरा समझकर समुद्र में फेंक देता है। अब सेमी बेहोशी की हालत में समुद्र में पड़ा होता है कि तभी वहाँ पर एक डॉल्फिन आ जाती है जो सेमी को तैरने में मदद करती है, जिससे सेमी की जान बच जाती है और सेमी तैरते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर एक कपल से मिलता है। ये कपल सेमी को बहुत प्यार से रखते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन फ्लफी नाम का एक बिल्ला जो उस कपल का पालतू बिल्ला होता है, वो सेमी को उस कपल के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि वो तुम्हें पहले प्यार से रखेगी और सही समय आने पर तुम्हें सूप बनाकर खा जाएगी, जैसा कि उसने इस चिकन के साथ किया। और वो सेमी को एक चिकन का पंख दिखाता है, जिसे देखकर सेमी डर जाता है। इसके बाद वो लेडी सेमी को खाने के लिए कुछ गाजर के टुकड़े और गोभी के पत्ते देती है। ये देखकर फ्लफी वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरी बात को याद रखना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है और यहाँ पर फ्लफी और सेमी भी होते हैं। फ्लफी सेमी से कहता है कि अब तुम खा खा कर मोटे हो जाओगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब चिकन की तरह तुम्हारा भी काम तमाम हो जाएगा, तो बताओ तुमने यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचा है? इस पर सेमी बोलता है कि अभी नहीं। इसके बाद सेमी फ्लफी से पूछता है कि क्या तुमने कभी दुनिया घूमी है? इस पर फ्लफी कहता है कि हाँ, मैंने अपने मालिकों के साथ दुनिया घूमी है और ये तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुझे समुद्र में डूबने से बचाया था। ये सुनकर सेमी को समझ में आ जाता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे समुद्र हैं। इसके बाद सेमी एक फीमेल टर्टल से मिलता है जिसका नाम वेरा होता है। दरअसल इंसान चाहते हैं कि वेरा और सेमी इंटीमेट हो, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं था क्योंकि वेरा सेमी की एज से काफी बड़ी होती है। वेरा सेमी से कहती है कि हमें यहाँ पर प्रिजनर बनाकर रखा गया है, इसीलिए हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हम फ्लफी को देखते हैं जिसका खाने का समय हो गया था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेरा भी सो जाती है और सेमी से कहती है कि जब खाने का समय हो जाए तो तुम मुझे जगह देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेडी सेमी की बॉडी पर एक सुंदर से चित्र बनाती है क्योंकि आज क्रिसमस होता है, लेकिन इस बात पर भी फ्लफी सेमी को भड़काना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने तुम्हारी बॉडी पर यह साइन इसलिए बनाया है ताकि वो तुम्हें मारकर खा सके। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? फ्लफी की बातें सुनकर सेमी डर जाता है, लेकिन वेरा सेमी को समझाते हुए कहती है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कुछ दिनों बाद ये लोग वेरा को आजाद कर देंगे क्योंकि वेरा सेमी के साथ इंटीमेट नहीं हो पा रही थी। वेरा के जाने से सेमी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं सेमी वेरा को अपना दोस्त समझने लगा था। एक दिन बीच पर पुलिस रेड मारती है जिससे सभी इंसानों को यहाँ से जाना पड़ता है, जिससे सेमी यहाँ पर अकेला बच जाता है। सेमी कई महीनों तक अकेले इसी बीच पर रहता है और यहाँ के पेड़ों की पत्तियों खाकर अपना पेट भरता है। अब धीरे धीरे सेमी को एहसास होने लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, इसीलिए वो एक दिन फिर से वापस समुद्र में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है कि तभी वो एक प्लास्टिक में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर वेरा आ जाती है जो सेमी को प्लास्टिक से आजाद कर देती है। इसके बाद वो सेमी को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर ढेर सारे सी फूड होते हैं, जिन्हें देखकर सेमी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से सी फूड नहीं खाया था। तभी ने एक टर्टल की आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि एक शार्क एक टर्टल का पीछा कर रही होती है और ये टर्टल और कोई नहीं बल्कि सेमी के बचपन का प्यार शेली होती है। अब वो शार्क शेली को अपने मुंह में पकड़ लेती है, लेकिन तभी सेमी अपनी जान पर खेलकर शेली को शार्क के जबड़े से आजाद करा देता है। इसके बाद ये दोनों भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं। अब वेरा भी यहाँ पर आ जाती है जो शार्क से
लड़ने लगती है। शार्क वेरा पर अपने नुकीले दांतों से कई वार करती है, लेकिन वो वेरा के कठोर कवच को भेद नहीं पाती और अंत में हार मानकर वहाँ से चली जाती है। अब सेमी और शेली के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे की सच्चाई को जान जाते हैं कि वो दोनों बचपन में मिलकर बिछड़ गए थे। ये दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से पूरे समुद्र में घूमते रहते हैं। अब एक दिन इन्हें एक सील मछली मिलती है जो इन्हें एक सीक्रेट पैसेज जाने के गुप्त रास्ते के बारे में बताती है। तो सेमी और शेली उस गुप्त रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि ये दोनों पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी सीक्रेट पैसेज नहीं मिलता और ये दोनों एक दिन सीक्रेट पैसेज को ढूंढते हुए एक नदी में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह से बचते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी पिराना मछलियाँ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ईगल आ जाता है जिसे देखकर पिराना मछलियाँ डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो ईगल सेमी को अपने पंजे में दबोचकर अपने घोंसले में ले जाता है। ये देखकर शेली पूरी तरह से परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि ईगल सेमी को कोई नुकसान पहुंचाता, इंसानों पेड़ काटने लगते हैं जिस पर ईगल का घोंसला था। इसीलिए ईगल अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और सेमी पेड़ गिरने की वजह से वापस नदी में आ जाता है। सेमी को दोबारा पाकर शेली बहुत खुश होती है। इसके बाद शेली सेमी से कहती है कि मुझे लगता है कि सीक्रेट पैसेज ढूंढने का आइडिया बहुत बेकार है। इस पर सेमी शेली से कहता है कि जब मैं ईगल के घोंसले में था तो मैंने एक शिप को एक ओशन से दूसरे ओशन में जाते हुए देखा और मुझे लगता है कि वो सीक्रेट पैसेज वहीं पर है। इसके बाद वो दोनों उस नहर की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ शिप एक नदी से समुद्र में एंटर करती है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद ये दोनों शिप के चलने से बनी शक्तिशाली लहरों की वजह से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब सेमी शेली से बिछड़ने की वजह से बहुत उदास रहने लगता है, लेकिन जब वो एक दिन दो बूढ़े टर्टल से मिलता है तो सेमी को एक ऐसे टर्टल के बारे में बताते हैं जिसकी बॉडी पर एक शार्क के काटने का निशान होता है। ये सुनकर सेमी समझ जाता है कि ये दोनों शेली के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शेली अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो शेली की खोज में निकल पड़ता है। कई दिनों के सफर के बाद सेमी को एक समुद्री जहाज दिखाई देती है जो कुछ वेस्ट सामान को समुद्र में फेंक रही होती है और जब वो एक छोटे से बोझ को समुद्र में फेंकती है तो सेमी उस पर सवार हो जाता है और इस प्रकार सेमी को सफर तय करने के लिए एक अच्छा साधन मिल जाता है। कुछ समय बाद सेमी को एक सीगल बर्ड मिलता है। सेमी उस सीगल बर्ड से शेली के बारे में पूछता है जिस पर वो सीगल बर्ड सेमी को बताता है कि मुझे कुछ दिनों पहले एक फीमेल टर्टल मिली थी और वो मुझसे कह रही थी कि उसे बर्फ के महासागर में जाना है और वो मुझसे अक्सर किसी सीक्रेट पैसेज के बारे में बात किया करती थी। ये सुनकर सेमी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शेली थी। इसके बाद सेमी भी बर्फ के महासागर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ दिनों के सफर तय करने के बाद वो अंटार्कटिका में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और सेमी को इस समय बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है। इसके बाद सेमी को एक बड़ी सी व्हेल मछली मिलती है जो सेमी से कहती है कि तुम बहुत दूर से आए मालूम होते हो और तुम एक किस चीज पर सवार हो। इस पर सेमी बताता है कि वो इंसानों द्वारा फेंके गए एक बॉक्स पर सवार है। इसके बाद सेमी व्हेल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस समय घर से बहुत दूर हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि एक शिप से कुछ लोग व्हेल को पकड़ने के लिए कांटा फेंक रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कांटा व्हेल को लगता सेमी व्हेल को सतर्क कर देता है और व्हेल वहाँ से बचकर निकल जाती है और वो कांटा सीधे आकर सेमी के बॉक्स पर लगता है और इस प्रकार सेमी पकड़ा जाता है। इसके बाद वो लोग सेमी को पकड़कर शिप में ले आते हैं जहाँ पर सेमी देखता है कि इन लोगों ने सेमी की तरह और भी बहुत से जीवों को पकड़ रखा है। वो लोग सेमी को एक केज में कैद कर देते हैं। तभी सेमी शेली को देखता है जिसे ये लोग बाहर भेज रहे होते हैं। ये देखकर सेमी किसी तरह से अपने केज में से निकलकर शेली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उससे एक बोतल नीचे गिर जाती है जिससे एक इंसान सेमी को देख लेता है और उसे एक बार फिर से कमरे में कैद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेमी और एक अन्य कछुए को ट्रॉली से कहीं ले जाया जा रहा होता है और सेमी को एक छोटे से पुल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर सेमी की मुलाकात फल्फी से होती है। फल्फी को देखकर सेमी बहुत खुश होता है और वो फल्फी को यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने को कहता है। इस पर फल्फी राजी हो जाता है और वो सेमी का दरवाजा खोलकर आजाद करने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पर हेड डॉक्टर आ जाती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जो सेमी को बीच पर मिली थी। वो लेडी सेमी को पहचान लेती है और वो सेमी को आजाद कर देती है। आजाद होकर सेमी बहुत खुश होता है कि तभी उसे कुछ टर्टल मिलती है जो सेमी को अपनी मदद करने को कहती है और जब सेमी उनके साथ जाता है तो वो देखता है कि एक टर्टल जाल में फंसा होता है, लेकिन ये
टर्टल और कोई नहीं बल्कि सेमी के बचपन का दोस्त रे होता है। ये दोनों इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सेमी उन दो टर्टल की मदद से किसी तरह बहुत मुश्किल से रे को आजाद करा देता है। रे आजाद होने के बाद बहुत खुश होता है और वो सेमी को अपनी वाइफ से मिलवाता है जिसका नाम रीटा होता है। रीटा से मिलकर सेमी बहुत खुश होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो शेली से बिछड़ने की वजह से बहुत दुखी होता है, इसीलिए वो रे को अपने दिल की बात बता देता है। इसके बाद रे अपने बाकी के दोस्तों और सेमी के साथ मिलकर शेली को ढूंढने लगता है और सेमी को शेली दिख भी जाती है, जिसे देखकर सेमी बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि वो शेली के पास जाता, वो देखता है कि शेली एक दूसरे टर्टल के साथ होती है। ये देखकर सेमी बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि शेली ने अपना पार्टनर चुन लिया है और उदास होकर वापस आ जाता है। सेमी को उदास देखकर रे उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, जिस पर सेमी रे को सारी बातें बता देता है कि शेली ने अब अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। ये सुनकर रे को भी सेमी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सेमी से बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर शेली से भी खूबसूरत टर्टल्स हैं। लेकिन सेमी अब भी बहुत उदास होता है कि तभी वहाँ पर वही टर्टल आ जाता है जो शेली के साथ था और वो बाकी के फीमेल टर्टल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और यहाँ पर सेमी को पता चलता है कि इस टर्टल की तो आदत ही होती है फीमेल टर्टल के साथ फ्लर्ट करना। इसका मतलब शेली ने अभी तक अपना पार्टनर नहीं चुना है। ये देखकर सेमी बहुत खुश होता है। इसके बाद सेमी अपने फ्रेंड रे के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो रे की फ्रेंड शार्क से शेली पर हमला करवाता है और खुद शेली को बचाकर उसकी नजरों में एक बार फिर से हीरो बन जाता है। अब सेमी शेली को प्रपोज कर देता है, जिस पर शेली हाँ कर देती है और इस प्रकार ये दोनों खुशी से साथ साथ रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेमी अब ग्रैंडपा बन गया है, जो अपने छोटे पोते को घोंसले से बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी यात्रा करने को कहता है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप इसकी सेकंड मूवी भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।